दोस्तों, कॉन्डोम नाम सुनते ही हमारे दिमाग में अजीब और गरीब ख्यालें आने लगते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी शायद हम सोचने लगते हैं, जैसे कि छोड़िए। कॉन्डोम एक कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक तरीके के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है उसके बारे में बहुत लोग भूल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्डोम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करना। वैसे तो बहुत सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, लेकिन आज मैं एक वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा। ये बहुत ही कॉमन है और आप सभी लोगों को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप में से जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बीमारी का नाम है हर्पिस जेनिटलिस। हर्पिस सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में हर्पिस जोस्टर का ख्याल आता है, क्योंकि उस बीमारी के बारे में लोग थोड़ा सा ज्यादा जानते हैं। अगर हर्पिस जोस्टर के बारे में आपको जानना है तो आई बटन में क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हर्पिस ग्रुप के वायरस में जो टाइप 3 वायरस है, जिसको वेरिसेला जोस्टर वायरस कहा जाता है, उससे चिकन पॉक्स या हर्पिस जोस्टर ये दोनों बीमारियां होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 ह्यूमन हर्पिस वायरस से हमें हर्पिस सिंप्लेक्स बोल के बीमारी होता है। ये बीमारी जब हमारे होठों में होता है तब हम इसे हर्पिस लेबियलिस बोलते हैं, और जब ये बीमारी हमारे जेनिटल एरिया में होता है तब हम इसे हर्पिस जेनिटलिस बोलते हैं। हर्पिस लेबियलिस यानी होठ में जो हर्पिस सिंप्लेक्स होता है वो मोस्ट कॉमनली टाइप 1 वायरस से होता है, और हर्पिस जेनिटलिस मोस्ट कॉमनली टाइप 2 ह्यूमन हर्पिस वायरस से होता है। लेकिन उल्टा यानी कि टाइप 1 वायरस से हर्पिस जेनिटलिस होना और टाइप 2 ह्यूमन हर्पिस वायरस से हर्पिस लेबियलिस होना, इसका तादाद बहुत जल्दी अभी के टाइम में बढ़ रहा है, और उसका रीजन है ओरल सेक्स। इस बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हर्पिस जेनिटलिस के बारे में जानते हैं। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो नेचुरली ये सेक्सुअली एक्टिव एज ग्रुप में ही मोस्ट कॉमनली होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे में हर्पिस जेनिटलिस होता है तो उसके साथ कुछ सेक्सुअल एब्यूज हुआ है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के 3 से 7 दिनों के बाद बुखार या सर दर्द इनिशियली हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जेनिटल अल्सर। लड़कों में उनके पेनिस के अगले भाग में यानी ग्लांस पेनिस में, पेनिस के ऊपर के चमड़े में यानी पीपीयूज में, और पेनिस के शेफ्ट में इनिशियली छोटे छोटे छाले की तरह यानी वेसिकल्स की तरह दिखते हैं, जो बाद में पस्ट्यूल्स बन जाते हैं यानी उसके अंदर पीप जमा हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। फट जाने के बाद वहां पे एक अल्सर तैयार होता है। होमोसेक्सुअल लड़कों में ये अल्सर कभी कभी पेरी एनल रीजन में भी देखा जा सकता है। लड़कियों में भी इसी तरीके का अल्सर उनके वल्वा, वेजाइना या सर्विक्स में हो सकता है। इस अल्सर में बहुत ज्यादा दर्द या जलन हो सकता है, और उसके साथ पेशाब करने में तकलीफ या जलन या दर्द भी हो सकता है। कभी कभी इस बीमारी में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकता है, जिसको रेडिक्यूलो न्यूरोपैथी बोलते हैं। हमारे क्लिनिकल डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम वायरल कल्चर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो उस पेशेंट को और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसके साथ है या नहीं, वो देखने के लिए आईसीटीसी और वीडीएलएल टेस्ट सभी में करवाना बहुत जरूरी है। तो इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे करना है? देखिए, ट्रीटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को होने से रोकना, यानी इसका प्रिवेंशन, जिसके लिए पेशेंट काउंसलिंग के साथ जनरल अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आम इंसान को इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, और उनको कॉन्डोम यूज करने के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इनकरेज करने की बहुत जरूरत है। अगर ये नहीं किया जाए तो इस बीमारी को रोका नहीं जा सकता। अब इसके ट्रीटमेंट में आते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस में खाने का एंटीवायरल दवाई से ये बीमारी तो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में केस टू केस बेसिस में किस पेशेंट को क्या कॉम्प्लिकेशन है उस हिसाब से ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ता है। अगर इसके साथ पेशेंट को और कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसका भी ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी है, पर हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा के उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ऐसे यूट्यूब वीडियोस को देख के या कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करके खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल मत कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड कीजिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।